अध्याय 14 महिला सशक्तिकरण। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है। पहला, महिलाओं को कमज़ोर करना। दूसरा, महिलाओं को मजबूत बनाना। तीसरा, महिलाओं का अनदेखा करना। चौथा, महिलाओं की उपेक्षा करना। सही विकल्प है दूसरा, महिलाओं को मजबूत बनाना। दूसरा, महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। पहला, वर्ष 2001 को। दूसरा, वर्ष 2004 को। या तीसरा, वर्ष 2006 को। या चौथा, वर्ष 2008 को। सही विकल्प है पहला, वर्ष 2001 को। तीसरा, हमारे देश में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया था। पहला, 1989 में। दूसरा, 1992 में। तीसरा, 1993 में। या चौथा, 1996 में। सही विकल्प है दूसरा, 1992 में। चौथा, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। पहला, 30 मार्च 1993 को। दूसरा, 1 अप्रैल 1990 को। तीसरा, 2 अक्टूबर 1995 को। या चौथा, 30 अप्रैल 2002 को। सही विकल्प है पहला, 30 मार्च 1993 को। पांचवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पहला, श्रीमती इंदिरा गांधी। दूसरा, सरोजनी नायडू। तीसरा, श्रीमती सोनिया गांधी। या चौथा, श्रीमती एनी बेसेंट। सही विकल्प है चौथा, श्रीमती एनी बेसेंट। छठा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। पहला, श्रीमती इंदिरा गांधी। दूसरा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तीसरा, श्रीमती सरोजनी नायडू। या चौथा, सुश्री उमा भारती। सही विकल्प है दूसरा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। सातवां, देश में अग्रणी रहते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत एवं सामाजिक संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया है। पहला, 33%। दूसरा, 27%। तीसरा, 50%। या चौथा, 65%। सही विकल्प है तीसरा, 50%। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, 26 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित घरेलू हिंसा के सुरक्षा अधिनियम 2005 रिक्त स्थान की सुरक्षा से संबंधित है। उत्तर, महिलाओं। दूसरा, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु एक राष्ट्रीय नीति रिक्त स्थान में घोषित की थी। उत्तर, 2001 में। तीसरा, 1916 में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय रिक्त स्थान में स्थापित किया गया था। उत्तर, बम्बई। चौथा, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट इंदौर ग्रामीण महिलाओं में चेतना, विकास एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु रिक्त स्थान का कार्य करता है। उत्तर, प्रेरणा देना। पांचवा, रिक्त स्थान संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण दिया गया है। उत्तर, 73वें एवं 74वें। छठा, मध्य प्रदेश में 5 जून 2006 से तेजस्विनी की ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की गई, जिसमें रिक्त स्थान महिलाओं को लाभान्वित होने का लक्ष्य रखा गया। उत्तर, 1.80 लाख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, प्रशासनिक कौशल के लिए महिलाओं को देवी अहिल्या होलकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उत्तर, सत्य। दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1980 में हुआ। उत्तर, असत्य। तीसरा, विकासशील देशों में राजनीतिक जगत में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। उत्तर, सत्य। चौथा, ग्रामीण महिला बैंक ऑफ गुजरात बड़ौदा 1994 से महिलाओं के बलबूते नहीं चलता है। उत्तर, असत्य। पांचवा, जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान हेतु किए गए कार्यों के लिए रानी गेंदुल्य जेलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तर, सत्य। छठा, 7 मार्च 2016 को महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु महिला ई हाट की शुरुआत की गई है। उत्तर, सत्य। सातवां,
भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास सन 1980 से माना जाता है? उत्तर सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, 1997 में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन। उत्तर मार्गरेट कजन। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उत्तर 8 मार्च। तीसरा, अखिल भारतीय महिला सभा। उत्तर 1927। चौथा, व्यथित महिला के उत्थान हेतु। उत्तर कर्णगी पुरस्कार। पांचवा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। उत्तर 1992। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, अमेरिका में महिला आंदोलन का उदय कब हुआ था? उत्तर 70 के दशक में। प्रश्न 2, पहली भारतीय महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 3, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? उत्तर रेखा शर्मा। प्रश्न 4, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2008 के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया गया? उत्तर धनलक्ष्मी योजना। प्रश्न 5, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? उत्तर गांव की बेटी तथा लाडली लक्ष्मी योजनाएं। प्रश्न 6, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? उत्तर श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। प्रश्न 7, राष्ट्रीय महिला आयोग में एकमात्र पुरुष सदस्य का नाम लिखिए। उत्तर श्री आलोक रावत। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में क्या कार्य हुआ है? उत्तर भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उन्हें उत्तम वेतन, सामूहिक ऋण योजनाएं तथा छोटे उद्योगों का विकास इत्यादि कार्य किए गए हैं। प्रश्न 2, मध्य प्रदेश में संपत्ति के अधिकार में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार बढ़ाई गई है? उत्तर मध्य प्रदेश में जमीन जायदाद की रजिस्ट्री पति पत्नी से के संयुक्त नाम से की जाती है। उत्तर 3, उज्ज्वला योजना की शुरुआत किसके कल्याणार्थ की गई? उत्तर देह व्यापार पीड़ित महिलाओं को राहत, बचाव तथा उनके पुनर्वास के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। प्रश्न 4, किसी महिला को देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार अथवा कर्णगी पुरस्कार कब दिया जाता है? उत्तर किसी महिला द्वारा प्रशासनिक कौशल दिखाने पर उसे देवी अहिल्या होलकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसी तरह जब किसी महिला ने व्यथित महिलाओं के उत्थान हेतु कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो तब उसे कर्णीय पुरस्कार दिया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, महिला सशक्तिकरण के कोई 4 उपाय लिखिए। उत्तर महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला, महिला सशक्तिकरण के लिए इस वर्ग को शिक्षित करने की अत्यधिक ज़रूरत है, अतः महिलाओं को शिक्षित करने हेतु उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दूसरा, समस्त कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारी एवं अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। तीसरा, महिला सशक्तिकरण के लिए इस वर्ग का राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विधायिका में उनके लिए स्थानों का आरक्षण होना चाहिए। चौथा, महिला अत्याचारों, उत्पीड़नों तथा अपहरण इत्यादि संबंधित मामलों की जांच पड़ताल में त्वरित कार्यवाही की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रश्न 2, महिला सशक्तिकरण की क्या आवश्यकता है? उत्तर लंबे समय से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों से निम्न स्तर का मानते हुए उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को समान अधिकार एवं स्तर दिलाने हेतु 1970 के दशक में अमेरिका में महिला मुक्ति आंदोलन की श्रीगणेश हुआ। महिला एवं पुरुष क्षमताओं में एक जैसे हैं, अतः व्यवहार्यता, उनके प्रति समरूपता का भाव होते हुए समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए। जैविकीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महिलाएं विशिष्ट होती हैं, अतः उन्हें अपने विशिष्ट गुणों को विकसित करने के दृष्टिकोण से समान अधिकार एवं सुविधाएं प्रदत्त की जानी चाहिए। चूँकि विकासशाली देशों की राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं को प्रतिनिधित्व अत्यधिक न्यूनतम है,
इस वजह से महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। समाज में समग्र रूप में समतावादी बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण अपरिहार्य है। प्रश्न 3, महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 के प्रमुख उद्देश्यों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। उत्तर, महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला, महिलाओं द्वारा पुरुषों की ही तरह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में समान स्तर पर मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का कानूनी एवं वास्तविक उपयोग हो सके। दूसरा, सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों द्वारा ऐसा वातावरण निर्मित करना जिसमें महिलाओं को अपनी पूर्ण क्षमता को पहचानने का मौका मिले और उनका पूर्ण रूपण विकास हो। तीसरा, स्वास्थ्य, उन्नत शिक्षा, जीविका एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन, समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा एवं सार्वजनिक पदों इत्यादि पर महिलाओं को समान सुविधाएं दी जाएं। चौथा, न्याय व्यवस्था को मजबूत करके महिलाओं के खिलाफ समस्त प्रकार के भेदभावों का उन्मूलन राष्ट्र नीति के अनुसार करना। प्रश्न 4, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में आप क्या जानते हैं? उत्तर, हमारे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 द्वारा एक राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग भारतीय महिलाओं की सुरक्षा एवं प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। भारत में प्रांतीय स्तर पर भी इस प्रकार के आयोगों का गठन किया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षता श्रीमती लता वानखेड़े हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु क्या प्रयास किए गए हैं? संक्षेप में लिखिए। अथवा, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण का एक लेख प्रस्तुत कीजिए। अथवा, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कोई 5 प्रयास लिखिए। अथवा, भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। उत्तर, आज़ाद भारत में महिलाओं की दशा को सुधारकर उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक सशक्त बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। पहला, महिला अपराध प्रकोष्ठ तथा परिवार न्यायालय। महिला अत्याचारों को रोकने तथा उन पर सुनवाई करने हेतु महिला अपराध प्रकोष्ठ तथा परिवार न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। विवाह, तलाक, दहेज तथा पारिवारिक विवादों से संबंधित विवादों की सुनवाई करके परिवार न्यायालय न्यायसंगत निर्णय करते हैं। महिलाओं को भावनात्मक, मौखिक तथा शारीरिक दुर्व्यवहार के खिलाफ सशक्त बनाने के लिए घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 तथा अधिनियम 2006 पारित किए गए हैं। दूसरा, प्रशासनिक कार्यों में सहभागिता। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगभग सभी शासकीय कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में कोई भी ऐसा शासकीय क्षेत्र शेष नहीं बचा है जहां की महिलाओं का चयन न किया गया हो। तीसरा, महिला साक्षरता। आज़ाद भारत में महिलाओं को अधिकाधिक शिक्षित करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया है। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में 65.46% तथा मध्य प्रदेश में 60.02% महिलाएं साक्षर हैं। पिछले 10 वर्षों में 4% अधिक महिलाएं साक्षर हुई हैं। चौथा, महिला आयोग की स्थापना। 1990 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में भी राज्य महिला आयोग अस्तित्व में है। यह आयोग महिलाओं पर हुए अत्याचारों, उत्पीड़नों, शोषण तथा अपहरण इत्यादि मामलों की जांच पड़ताल करते हैं। पांचवा, महिला आरक्षण। 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। छठा, महिला विकास योजनाएं। भारत में महिलाओं के विकास, कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। प्रश्न 2, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य व शक्तियां लिखिए। अथवा, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य लिखिए। उत्तर, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य एवं शक्तियों को संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला,
राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अतः यह संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा करती है। दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से संबंधित शिकायतों की याचिकाओं को स्वीकार करने का कार्य करता है। तीसरा, महिलाओं की प्रगति हेतु अनुसंधान कार्य करना राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य क्षेत्र का ही विषय है। चौथा, आयोग के सदस्य कारागारों तथा रिमांड होम इत्यादि का समय समय पर निरीक्षण करते हैं। पांचवा, आयोग द्वारा महिलाओं से संबंधित विषयों एवं मुद्दों के संदर्भ में सम्मेलन एवं सभाएं इत्यादि का आयोजन करा के जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जाता है। छठा, राष्ट्रीय महिला आयोग पारिवारिक महिला अदालतें लगाकर उसे संबंधित अनेक पारिवारिक तथा दीवानी विवादों का समाधान कराता है। अध्याय 14 यहाँ समाप्त हुआ।